नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और कल जो मूव आया आया है मैं सॉरी आज जो मूव आया है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम इसको रिवाइव कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। और देखिए, प्राइस हमने जो बताया था आप लोगों की, प्राइस इस लेवल को बहुत दिनों तक रिस्पेक्ट किया है, ठीक है ना। ऊपर निकला, फिर आया तो इसी पे आके रुका था प्राइस, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप प्राइस आके रुका था तो हमने यही बोला था कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो प्राइस नीचे आ सकती है इस लेवल पे। ध्यान से देखना और समझना, इस लेवल पे, ठीक है। पिछली वीडियो देख लेना, मैं यही बताया था कि इस लेवल पे प्राइस आ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि प्राइस यहाँ से आने के बाद जाहिर सी बात है, पिछली हिस्ट्री में जब यहाँ पे प्राइस उठा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से भी प्राइस थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा। तो प्राइस ने यहाँ से रिएक्ट किया है, ठीक है। और करने के बाद ये देखो कि जहाँ से गिरा है वहीं पे आके प्राइस हाई लगाया है। हाई लगाने के बाद यहाँ पे रुका हुआ है। फील करो, प्राइस को फील करो, समझो। प्राइस यहाँ पे रुका है और इस लेवल को जब ब्रेक किया नीचे ना तो सेलिंग आई। मैं इसको थोड़ा जूम, इसको थोड़ा मैं इस ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक किया ना तो प्राइस में थोड़ी सेलिंग आई और रुका कहाँ पे, इसी लेवल पे जहाँ से 22 प्राइस उठा है थोड़ा बहुत, वहीं से। इसको फील करने की बात है। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि फील करना, तो प्राइस को डीपली फील करने का मतलब ये है, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। देखो, प्राइस जब यहाँ से ब्रेक किया है, प्राइस जब यहाँ से ब्रेक किया तो एज ये सप्लाई हो गया, क्योंकि प्राइस फोर्सफुली इस लो को ब्रेक किया है। और यही लो नहीं, पिछले जहाँ भी जो मैं बताया था कि प्राइस इस लेवल पे काफ़ी दिनों तक पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ से उठा था। तो प्राइस इस लेवल को जब तोड़ेगा ना तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर से तोड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे। जो बाई किया होगा इस लेवल पे उनकी स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, तो सेलिंग प्रेशर आई होगी, ठीक है। और उसके बाद प्राइस यहाँ पे मतलब कि यहाँ से फिर बाउंस बैक किया है और प्राइस एक्शन आराम से छोटा छोटा बनाते हुए इस हाई पे जहाँ से ये ब्रेक किया है ना, सेलिंग प्रेशर जहाँ से आई है वहीं पे प्राइस जाके रुका। और सॉरी, हाई लगाया, ठीक है। और हाई लगाया, कोशिश किया कि इसको हम ब्रेक कर दें, ठीक है, लेकिन नहीं कर पाया। तो हमको ये पता चलता है यहाँ पे कि सेलर यहाँ पे हावी हैं, ठीक है। यहाँ भी हावी थे कि ब्रेक किया है। अब ब्रेक तो वही करेगा ना जिसके पास पोजीशन होगी, कैपिटल होगी, ह्यूज कैपिटल। तो यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे वो कोशिश किया कि ऊपर लेके निकल जाऊँ, लेकिन नहीं जा पाया और प्राइस नीचे आया। और आया तो रुका कहाँ पे, ये भी देखने वाली बात है कि आया तो रुका यहीं पे जहाँ से प्राइस ने माइनर स्विंग थोड़ी सी हाई लगाई थी, स्ट्रेंथ दिखाया था, वहीं पे आके रुका है। अभी फ़िलहाल में प्राइस यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। अब रुका है तो अब क्या हो सकता है इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो, प्राइस को अगर ऊपर निकलना है, प्राइस को अगर ऊपर निकल तो इस लेवल को तोड़ेगा तो ये लेवल उसके लिए स्टॉपर का काम करेगा, ठीक है। ये लेवल स्टॉप, अगर ये भी तोड़ देता है प्राइस, ये पूरे सेलिंग प्रेशर को, प्रेशर की जो जहाँ से ह्यूज मोमेंटम आई है यहाँ पे, ये जड़ यही है। अगर ये टूटता है और प्राइस एक्शन बना के प्राइस ऊपर निकलता है तो हम कह सकते हैं कि बायर में स्ट्रेंथ आ गई है, बायर अब ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अब इतनी आसान नहीं है, यहाँ पे कुछ दिन प्राइस रुक के तब निकल सकता है, ठीक है। या फिर प्राइस इस लेवल को भी रिस्पेक्ट करके ऊपर निकल सकता है धीरे धीरे करके। इतनी आसानी से हमको और आपको पैसा नहीं देने वाला प्राइस, ठीक है। मार्केट इतनी आसानी से देगा ही नहीं पैसा। तो हमको उसकी फीलिंग, उससे फाइट नहीं करना, उससे हमको उसको मतलब कि फील करना है। उसको चेज भी नहीं करना, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करना है। गिरते हुए चाकू को जब भी पकड़ोगे हाथ कटेगा, ठीक है। उसको सांस लेने देना है, उसको उसके फीलिंग को समझना है कि वो कर क्या रहा है। चार्ट की फीलिंग को समझने का मतलब ये है कि बायर सेलर की फीलिंग को समझना, इस बात को समझना मेरी बातों को। तो हम उसको देख लें और छोटे छोटे ही प्रॉफिट लेके हम अपने ट्रेडिंग को सुधार सकते हैं, अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड कर सकते हैं। और आज हम छोटे ट्रेड लेंगे, यही प्रैक्टिस हमारी बनी रहेगी, यही हमारी मेंटालिटी बनी रहेगी। तो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते करते हम बड़े कैपिटल से भी ट्रेड करने लगते हैं, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उस कॉन्फिडेंस को हमको कमाना है, उस मेंटल लेवल को हमको कमाना है, उस साइकोलॉजी को हमको कमाना है, ठीक है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि
कल की प्रिपरेशन हमारी हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कल की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे। तो इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, और क्लियर करने के बाद देखिए हमको जो दिख रहा है हम वही बात करेंगे। प्राइस अभी यहाँ पे क्लोजिंग हुई है प्राइस की, प्राइस ने यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट सेलिंग दिखाया है। अगर प्राइस न्यूट्रल खुलता है तो न्यूट्रल खुलने के बाद प्राइस अगर नीचे की तरफ इस अपने ही लो को ब्रेक करते हुए प्राइस नीचे की तरफ आता है तो उसके लिए ये एक रुकावट बन सकता है, ये डिमांड। ठीक है, पिछली हिस्ट्री में यहाँ से प्राइस निकली है तो ये थोड़ा बहुत बन सकता है। अगर इसको भी ब्रेक कर देते तो प्राइस में गिरावट आ जाएगी। ठीक है, प्राइस मान लो यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए गिरता है तो अगर ये लेवल टूटता है ना तो इसमें गिरावट आ सकती है। ठीक है, दूसरा प्राइस अगर यहाँ से गिरता है तो प्राइस यहाँ से कुछ देर रुक के प्राइस उठ भी सकता है। ठीक है, अगर उठता है तो पहला ये यहाँ तक हमारी प्राइस जा सकती है, यहाँ तक भी जा सकती है। ठीक है, दूसरा प्राइस अगर इस लेवल को नहीं तोड़ता, अपने क्लोजिंग से जो नीचे लो लेवल है इसको नहीं तोड़ पाता, इस लेवल को मतलब इस लेवल को नहीं तोड़ पाता तो प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुक सकती है, रुकने के बाद गिरावट आ सकती है या फिर ऊपर भी निकल सकती है। प्राइस अगर ऊपर निकलती है तो ये लेवल पड़ा हुआ है रोकने के लिए, अगर नीचे गिरती है तो ये लेवल पड़ा हुआ है। ठीक है, ये दो चीज़ें मैंने आपको न्यूट्रल ओपन पे बताया। ठीक है, अब चलते हैं, अब न्यूट्रल को आप देख लेना, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। अब चलते हैं हम, कि क्लियरिटी रहे। अब चलते हैं हम गैप अप में क्या है, प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, ऊपर की तरफ, तो अगर इस लेवल पे खुलती है प्राइस तो प्राइस ये बहुत नज़दीक है। ठीक है, प्राइस अगर इस लेवल पे खुलती है तो इसको टच कर सकता है, प्राइस टच करने के बाद यहाँ पे ट्रैपिंग भी हो सकती है। ठीक है, नीचे भी आ सकती है। ये ब्रेक करने का मतलब तुरंत बाई मत कर लेना, थोड़ी देर समझना प्राइस को। ठीक है, तो प्राइस अगर टच करने के बाद प्राइस अगर कुछ देर यहाँ पे घूमती है, घूमने के बाद अगर नीचे आती है तो प्राइस ये लेवल को टच कर जाएगा, इसको ब्रेक करता है तो ये लेवल टच कर जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर ऊपर निकलता है तो प्राइस आसानी से इस लेवल तक पहुंच सकता है। ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर प्राइस इस लेवल पे कहीं ओपन होता है गैप अप तो सेलिंग आ सकती है, और सेलिंग आने का मतलब ये है कि प्राइस इस लेवल को टच कर जाएगा। अगर सेलिंग आती है तो प्राइस इस लेवल को टच कर जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये लेवल स्ट्रॉन्ग है। तो प्राइस में सेलिंग अगर इस लेवल पे खुलता है तो सेलिंग आ सकती है, इस लेवल पे खुलता है तो थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है। ठीक है, दूसरा अगर प्राइस ये दो चीज़ मैंने आपको बता दी गैप अप होने पे, तो गैप अप ओपन का मैंने बता दिया है, तो गैप अप ओपन को हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम गैप डाउन पे। तो प्राइस में ओहो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप कर्सर को देखो, उसको छोड़ो, ड्राइंग होता रहेगा। देखो अगर प्राइस, हाँ ठीक है, अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने का मतलब ये है कि प्राइस अगर इस लेवल को तोड़ के इसी लेवल पे कहीं ओपन होता है, कर्सर को देखना, इस लेवल पे कहीं ओपन होता है तो सेलिंग प्रेशर आ सकती है। सेलिंग प्रेशर आने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकेगा, यहाँ से बाइंग आ सकती है, रिकवरी आ सकती है। दूसरी अगर नहीं आती है तो प्राइस नीचे गिर सकता है। ठीक है, प्राइस अगर इस लेवल पे कहीं खुलता है तो सेलिंग आ सकती है। सेलिंग आने के बाद प्राइस में इस लेवल पे रुकावट होगी, रुकावट होने के बाद प्राइस उठ भी सकती है, उठेगी तो ये अपने क्लोजिंग लेवल या इस लेवल तक जा सकती है। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो प्राइस नीचे आ सकती है। ठीक है, दूसरा अगर इस लेवल पे खुलता है प्राइस, ना कि इस लेवल पे खुलता है तो बाइंग आ सकती है। इस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बाइंग आ सकती है। बाइंग आने का मतलब यह है कि प्राइस इस लेवल को टच करेगा, टच करने के बाद प्राइस नीचे भी आ सकती है, और आने के बाद अपनी मूव तय करेगी कि उसको नीचे आना है या ऊपर आना है। ये अगर बाइंग आता है तो बाइंग आने का मतलब कि इस लेवल को टच करेगा, टच करने के बाद अब प्राइस यहाँ पे अगर रुक के ऊपर मूव करती है तो ये लेवल टच करेगा, अगर नीचे की तरफ आती है तो ये लेवल टच करेगा इस लेवल से। उसके बाद प्राइस अब नीचे आना होगा तो नीचे आ सकता है, ऊपर जाना तो ऊपर जा सकती है। लेकिन कहने का मतलब ये कि प्राइस को आप छोटे छोटे पार्ट में
मतलब छोटे छोटे जो हर्डल हैं, माइनर स्विंग, मेजर स्विंग, इन सब प्राइस जब उस लेवल पे आए ना, तो आपको अपने दिमाग, अपने दिल को शांत करके देखना और समझना है कि प्राइस बिहेव क्या कर रही है उस लेवल पे आने के बाद। ठीक है, उसके बाद अपनी एंट्री पोजीशन बनानी है। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी कितना अंतर है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा का अंतर नहीं होता। अगर आपने निफ्टी का बेहतर तरीके से एनालिसिस कर लिया, हाँ बैंक निफ्टी में ये थोड़ा होता है प्रॉब्लम कि वोलेटाइल ज़्यादा होती है। ठीक है, निफ्टी से ज़्यादा लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं क्योंकि मूव अच्छी मिल जाती है। तो इस बात को समझो और इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो प्राइस में यहाँ से इस लेवल को ब्रेक किया, प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइस इसके नीचे क्लोज किया, यहाँ से फिर रुका, अपने आप को स्टेबल किया, और प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक किया है, ध्यान से देखना, जिस लेवल को ये ब्रेक किया था, ये गैप, थोड़ा बहुत गैप यहाँ पे हो गया है, तो इस लेवल को जब ब्रेक किया और उठना कोशिश किया तो इतनी आसानी से नहीं उठा है प्राइस इतनी आसानी से नहीं उठा है, यहाँ पे रुका है प्राइस। अगर आप 1 मिनट 5 मिनट में जाओगे तो साफ दिखाई देगा। उसका मकसद था कि यहाँ से निकलने के बाद इस लेवल को हम टच कर जाएं। देखो बहुत नज़दीक है यहाँ से, लेकिन टच करने के बाद प्राइस ना ऊपर जा पाई ना नीचे जा पाई। इस लेवल को भी रिस्पेक्ट किया, इस लेवल को भी रिस्पेक्ट किया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझो कि रिस्पेक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, आखिर किसी लेवल पे आके, किसी जोन में आके प्राइस क्यों फंसा हुआ है। अपने आप से क्वेश्चन करो, प्राइस में दिमाग लगाओ, चार्ट पे दिमाग लगाओ कि आखिर क्यों फंसा है। जब आप क्वेश्चन करना चालू करोगे ना प्राइस से और चार्ट से, तो आपको वो आंसर खुद ब खुद देगी। 2-3 बार फेल हो गए, 5 बार फेल हो गए, 10 बार फेल हो गए, लेकिन लास्ट में वो प्राइस और चार्ट, ये दो चीज़ आपको समझाने लगेंगी। मतलब कि आपको वो ऑटोमेटिक आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो समझाने का तरीका उसका क्या है, लेकिन समझाने लगेगी। तो इसी जोन में फंसा हुआ है प्राइस। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कल की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो प्राइस अभी देखो यहाँ पे है क्लोजिंग इसकी। ठीक है, मतलब समझ लो कि प्राइस इस सप्लाई को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, जहाँ से गिरावट आई है, इतना पहले देख लो, प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है और अपने इस माइनर स्विंग को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। अब अगर प्राइस न्यूट्रल ओपन होने के बाद यहीं पे कहीं ओपन होती है और प्राइस धीरे धीरे प्राइस बनाते हुए नीचे आती है, तो उसके लिए ये डिमांड है। ठीक है, यहाँ से प्राइस अब ऊपर निकलना होगा, अगर निकलती है तो अपने इस लेवल को, जहाँ से वो नीचे आ रही है वहीं पे क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस क्लोजिंग के पास जाएगी। अगर प्राइस नीचे आती है, इसको यहाँ पर रुकने के बाद अगर नीचे ब्रेक करती है तो प्राइस नीचे आ सकती है, गिरावट आ सकती है। ठीक है, प्राइस को इसको थोड़ा मैं चार्ट को इधर कर लेता हूँ। दूसरा कि प्राइस अगर न्यूट्रल ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कुछ देर रुकती है, तो प्राइस ऊपर निकल सकती है, कहीं इस लेवल को टच कर सकती है। ठीक है ना, ये जितने पिछले स्विंग है ना इनको टच कर सकती है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, इसको भी टच कर सकती है, इसको भी टच कर सकती है। प्राइस अगर न्यूट्रल होने के बाद प्राइस बना के इस लेवल को तोड़ती है तो ऊपर निकल सकती है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये दोनों न्यूट्रल मैंने बता दिया आपको कि ये कंडीशन हो सकती हैं। इसको क्लियर कर देता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आए। अब चलते हैं गैप डाउन, गैप अप। तो गैप अप में क्या है, प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, और ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे ही ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद सेलर वीक होते हैं, और सेलर वीक होंगे भी, क्योंकि यहाँ पे जितने सेलर होंगे ना वो आउट हो जाएंगे, इस लेवल पे उनका स्टॉप लॉस होगा तो आउट हो जाएंगे वो। तो अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलती है तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकती है। ठीक है, दूसरा कि प्राइस में अगर कहीं गैप अप इस लेवल पे इधर कहीं ओपन होता है प्राइस, तो सेलिंग प्रेशर आ सकती है। अगर प्राइस में इधर कहीं ओपन होता है ना कि यहाँ पे, तो अगर ये यहाँ पे ओपन होगी तो सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। सेलिंग प्रेशर आने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकेगी, रुकने के बाद अगर रिवर्स करता है तो अपने जहाँ से गिरावट आई है वहाँ तक पहले जा सकती है। अगर रिवर्स नहीं करती तो प्राइस इस लेवल अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास जा सकती है या इसके नीचे भी आ सकती है। ठीक है, ये दो कंडीशन है गैप अप में। ठीक है, और गैप डाउन का देख लेते हैं।
गैप डाउन में क्या है कि प्राइस अगर अपने इस लेवल को ब्रेक करती, यहाँ पे कहीं ओपन होती है इस लेवल को प्रीवियस क्लोजिंग से थोड़ा नीचे, तो सेलिंग प्रेशर आ सकती है। सेलिंग प्रेशर आने के बाद यहाँ पे कुछ देर रुकेगी, रुकने के बाद अगर रिवर्स करती है तो अपने जहाँ से ओपन हुआ है वहीं पे चली जाएगी, अगर चली जाएगी या फिर इसको ब्रेक भी कर सकती है। दूसरा, अगर नहीं रिवर्स करती, अगर सेलर स्ट्रांग रहते हैं तो प्राइस नीचे भी आ सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे ओपन होती है तब, अगर इस लेवल पे जहाँ से प्राइस हिस्ट्री बता रही है कि उठा है प्राइस, यहाँ पे अगर ओपन होती है इस लेवल पे कहीं इतना डाउन, तो प्राइस में बाइंग आ सकती है। और बाइंग आएगी तो प्राइस, बाइंग आने के बाद प्राइस इस लेवल पे कहीं रुक सकती है। रुकने के बाद अगर ऊपर निकलती है तो ये लेवल टच कर जाएगी। अगर नीचे आती है तो जहाँ से उठा है, जहाँ से ओपन हुआ है प्राइस, जहाँ से बर्न हुआ है वहीं पे आ सकती है। उसके बाद प्राइस नीचे, इसको ब्रेक करती है तो प्राइस नीचे भी आ सकती है, ठीक है। तो ये रहा गैप डाउन के दो कंडीशन, ठीक है। अब आप लोगों का काम है कि अपने आप को कैसे हम प्रैक्टिस करें। मेरे कहने, मेरे बताने पे नहीं जाना है, बैक टेस्ट करना है, खुद प्रैक्टिस करना है। थोड़ा मैं वीडियो आज लेट बना रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। तो अपना ख्याल रखो और अपने फैमिली का ख्याल रखो। कोशिश करते रहो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ये सत्य है। ये इसको मतलब कोई मोटिवेशन स्पीच मत समझना, ये जेन्युइन बात है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फेल होगे, लेकिन एक दिन आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी जिसके पीछे आप पागल हो या परेशान हो, ठीक है। तो ज़्यादा बहकी बहकी बातें नहीं करनी है, अपने आप को उसमें डुबाओ, उसको समझो, उसको फील करो, माइंड से, दिल से, हर चीज़ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।